प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 5 का जो 8वां जो हमारा पाठ था वो वे दिन भी क्या दिन थे, ये हमने पूरा कवर कर लिया था। इसके जो वर्ड मीनिंग थे वो भी हमने कर लिए थे, इसकी स्टोरी भी हमने पढ़ ली थी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, वो आप इसमें लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने के बाद उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा किस तरह से आपको लिखने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि वो जो बुक हमने उसको मिली थी, जो किताब मिली थी, तो बेटा ये बुक जो थी, ये बुक उनको मिली थी 2155 में। 2155 में उनको बुक मिली थी, वो किताब जो थी। लेकिन वो बुक उनको बहुत साल पहले की मिली थी। इसका मतलब क्या है कि वो काफ़ी उनको बहुत साल हो गए होंगे। साल मतलब कि अब सोचो कि अब है हमारे पास 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, और उनको अगर बुक मिली है 2155 में, तो 2155 की बात अगर हम करें तो तकरीबन 100 साल से ऊपर हो जाता है, तकरीबन 135 साल हो जाता है। तो बेटा 135 साल अगर हो जाता है तो 100 साल की होती है एक सदी। 100 साल एक सेंचुरी के बराबर होती है। ठीक है, एक सदी या एक शताब्दी बोलते हैं। ठीक है, शताब्दी भी बोलते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो 100 साल से ज़्यादा हो गया तो हम कह सकते हैं कि सदियों पहले, सदियों मतलब कि अब 135 साल उसको हो गए अभी के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ये कहानी है ये छपी गई है 1967 में है, ये तब की कहानी है ये जो लिखी गई है। तो यानी कि इसको और ज़्यादा साल हो जाएंगे, तकरीबन इसको हो जाएंगे 20 साल और ऐड कर दो इसमें, 20 और प्लस में यानी कि तकरीबन कर लेते हैं हम 33, यानी कि 53 साल और ऐड कर दो इसमें 135 में। तो 135 प्लस 53, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 188 साल पहले हो जाएगी बेटा ये बुक, क्योंकि ये 1967 में ये छपी है, और वो उसको कब पढ़ रहे हैं, 2155 में उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसको बोलेंगे शताब्दियों पहले। ठीक है, सदियों पहले। ठीक है, इसका आंसर एक साथ लिखवा दूंगा बेटा मैं। ठीक है, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा है, रोहित रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर दोबारा फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है। देखो, उसने कहा था, रोहित ने कहा था कि जो भी बुक होती हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं और वो उसको फिर फेंक देते हैं, तो वो क्या है, वो एक वेस्टेज है। अब ऐसा उसने क्यों बोला, क्योंकि वो जैसी बुक पढ़ रहे हैं वो तो कंप्यूटर पे पढ़ रहे थे, है ना, स्क्रीन पे पर्दे पे पढ़ रहे थे, तो उनके लिए तो ये बुक वेस्ट हो गई। लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? रियल में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब हम जब हम वो बनाते हैं अपना यानी कि पुस्तक हम पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ने के बाद अगर हम उसको अच्छे से रखते हैं, अगर उसको अच्छे से हम रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होगी। क्यों? जैसे बहुत सारी लाइब्रेरी आप देखते हैं, तो आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत पुरानी पुरानी किताबें मिल जाएंगी। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ही है कि वहाँ पे किताबों को मतलब संभाल कर रखा जाता है, और जब उनको संभाल कर रखा जाता है तो क्या होता है, फिर उनको आगे से आगे नई पीढ़ी जो आती है आगे आने वाले सालों में फिर वो भी पढ़ते हैं। अब जैसे वो बुक, अगर उन बुकों को, जो किताब हैं वो, अगर उनको संभाल के नहीं रखा जाता तो क्या हम उन किताबों को अभी लाइब्रेरी में पढ़ पाते? हम उनको नहीं पढ़ पाते। लाइब्रेरी को बेटा हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालय। क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय, यानी कि जहाँ पर पुस्तक का घर है, जहाँ पर पुस्तक को रखा जाता है, वो क्या है? पुस्तकालय। ठीक है। तीसरा, कागज के कागज के पन्नों की किताब और टीवी के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों। तो बेटा जो स्क्रीन पे जो चलते हैं और जो जो हम बाद में, जैसे कि
बाद में किताब पढ़ते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे पास अपनी बुक होगी, अब मान लो हमारे पास बुक है, तो हमारे पास बुक है तो हम उसको जब चाहें जब मन करे हम तब पढ़ सकते हैं। ना ही हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें कंप्यूटर को ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमारी आँखों में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो हम उसको जब चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तुम कागज़ पर छपी किताबें पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। तो देखो बेटा, आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप जो बुक पढ़ रहे हैं वो बुक अभी आप पेपर पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि शुरू से ही पेपर पर छपती थी। पहले पत्थर पर छपती थी, पत्थर यानी कि पत्ता, पत्थर यानी कि पत्ते पर छपती थी। पत्थर कौन सा? केले का पत्ता या पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, इस तरह से उन पर छपती थी। दूसरा तांबे के पत्थर, तांबा होता है जो हमारा आपने देखा होगा कि आप बिजली की जो तारें होती हैं उनके अंदर एक मेटल होती है, चमकीली चमकीली, रेडिश रेडिश लाल लाल कलर की, उसको बोलते हैं तांबा। ठीक है, वो पतली पतली तारें होती हैं बहुत सारी, तो वो क्या है बेटा? वो है तांबा। तो तांबे को क्या बोलते हैं? ताम्र, ताम्र पत्र, यानी कि तांबे के पत्रों पर लिखी जाती थी। आगे है, और किस पर लिखी जाती थी? लकड़ी पर भी लिखी जाती थी। ठीक है, लकड़ी यानी कि पेड़ की लकड़ी काटी, उसको प्लेन किया और उसके बाद उस पर क्या कर दिया? उस पर लिख दिया। तुम कागज, ये तो हो गया बेटा। उसके बाद है, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किल हैं? देखो बेटा, जब अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम जैसे कि मशीन से पढ़ना पसंद करोगे या टीचर से पढ़ना पसंद करोगे, तो हमारा सीधा सा आंसर ये है कि अगर मेरी बात करें तो मैं क्या करूँगा, मैं तो टीचर से पढ़ना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि टीचर क्या करेगा? टीचर हमें हमें क्या करेगा? हमें प्यार से समझाएगा, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो वो हमें दोबारा बोलेगा, लेकिन और हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है, और हमारी गलतियों को सुधार करेगा, अच्छे से बताएगा। और तो और हम जैसे राइटिंग हमारी ख़राब है तो हमारी राइटिंग भी साफ़ करेगा, हमारा हाथ पकड़ के लिखना सिखाएगा, इस तरह से काफ़ी काम करेगा। लेकिन क्या है कि जो टीवी है, जो स्क्रीन है, वो तो ऐसा काम नहीं करेगी। वो तो क्या करेगी? वो तो आपको बस हर रोज़ एक काम दे देगी कि आपको ये काम करना है और आपको वो काम करना पड़ेगा, तो ये तो बोरिंग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि उसमें ये प्रॉब्लमें आना शुरू हो जाएंगी। वे दिन भी क्या दिन थे, बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। तो बेटा, आपको ये बताना है कि आप अभी आप जैसे क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी आपको भी कोई दिन अच्छे लगे होंगे, आपको भी मज़ा आया होगा, है ना, कभी आपको भी मज़ा आया होगा। तो आपको उन दिनों के बारे में लिखना है कि आपको कब अच्छा लगा था, जब आप छोटे थे, यानी कि आपने पहले क्या काम किया था जब आपको अच्छा लगा था, और आप उन दिनों के बारे में बताना चाहोगे। तो ये आप खुद करेंगे बेटा, ये अपने आप करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों के जवाब, पहले का जवाब है भूतकाल में, यानी कि जो बीत चुका है, यानी कि जस्टरडे के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन है टुडे के बारे में, यानी कि आज के बारे में। और तीसरा क्वेश्चन है हमारे फ्यूचर के बारे में, यानी कि टुमारो के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइम जा चुका है, मैंने बताया था, वो टाइम होता है भूतकाल। जो अभी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? ये है वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट। और जो आने वाला, यानी कि टुमारो, कल मैं क्या करूँगा, या अभी आपको पढ़ाने के बाद मैं क्या करूँगा, वो सारा क्या है? वो मेरा फ्यूचर है। और आप क्या करेंगे इसको पढ़ने के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद क्या करेंगे, वो सारा आपका क्या है? भविष्य काल। तो यहाँ पर लिखा है, 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो, बहुत साल बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, टेलीविज़न और जिनके और कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो। तो अब देखो, इस जो हमारा लेसन है, इसमें हमें बताया गया है। अब देखो, ये जो लेसन है ये लिखा गया है कब? 1967 में, है ना, 1967 में लिखा गया है।
लेकिन अब वो हमें बता रहे हैं कि उस टाइम पे ये इमेजिनेशन किया था, जिसने जो इनके राइटर हैं, जिन्होंने लिखा है, लेखक हैं जो इस पाठ के, उन्होंने ये एक कल्पना की थी। कल्पना मतलब कि इमेजिनेशन था कि आगे जाकर ये हो जाएगा, है ना। तो वही जो कल्पना है, कल उसी इमेजिनेशन को अब आप सोचेंगे कि भाई आप क्या करेंगे, ये चीज़ें कैसी हो जाएंगी। तो पेन कैसे हो जाएंगे, घड़ी कैसी हो जाएंगी, टेलीफोन कैसे हो जाएंगे, टेलीविज़न कैसे हो जाएंगे, या और कोई चीज़ जो आप सोचना चाहते हैं वो। तो बेटा सबसे पहले हम बात करें पेन कैसा हो जाएगा, तो पेन बेटा जब पेपर ही नहीं होगा तो पेन कहाँ से आएगा, है ना। तो पेन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पेन हो जाएगा बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, सेंसर के थ्रू चलने वाला पेन हो जाएगा, जिसपे हम स्क्रीन पर लिखेंगे, है ना, इस तरह से। दूसरा है घड़ी, तो घड़ी कैसी हो जाएगी, घड़ी आपको पता है अभी डिजिटल आ रही हैं इस तरह से। पहले क्या आती थी, पहले सुइयों वाली आती थी, फिर अब डिजिटल वाली आ रही हैं। डिजिटल मतलब कि बेटा जिसमें कि यस और नो होता है। देखो अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप टीवी देखते थे पहले, ठीक है, आप टीवी देखते थे, तो उस टीवी में क्या होता था, पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ बेटा मैं, ब्लैक एंड वाइट जब टीवी होते थे या कलर टीवी जब होते थे, एलसीडी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, जैसे कि ये होते थे इस तरह के, ये बड़े बड़े से होते थे इस तरह, बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े टीवी होते थे। अब आ गई हैं एलसीडी वगैरह। तो बेटा ये जो टीवी होते थे ना, इनको बोल, ये इनमें क्या होता था, ये होते थे एनालॉग टीवी, एना एनालॉग। अब एनालॉग क्या होता है, एनालॉग होता है बेटा कि जो थोड़े थोड़े सिग्नल में भी चलते रहते हैं, है ना। अब आपने अपने पेरेंट्स से पूछना, आपने तो नहीं देखा होगा ये टीवी, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछना, अपने अपने मम्मी पापा से पूछना कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी कैसे होते थे। वो क्या होते थे, उनमें झरझर की, जैसे कि थोड़ा सा सिग्नल आएगा ना तो उसमें स्क्रीन दिखती थी थोड़ा बहुत सिग्नल आने पे। लेकिन अभी जो टीवी आ गए हैं, ये जो एलसीडी वगैरह आ गई हैं या कलर टीवी आ गए थे बाद में, वो हो गए थे डिजिटल। अब डिजिटल क्या होता है बेटा, डिजिटल होता है कि यस और नो, यानी कि दो ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं, या तो यस या नो। यानी कि अगर फुल फुल सिग्नल मिलेगा तो ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। लेकिन ये क्या करेगा, थोड़े सिग्नल में भी चल जाएगा, यानी कि स्क्रीन अगर हल्का हल्का सिग्नल है उसमें भी स्क्रीन दिख जाएगी कि हाँ क्या दिख रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ओके। तो इन ये डिफरेंस है बेटा, ये फिजिक्स की टर्म है, साइंस की टर्म है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं टेलीविज़न। अब टेलीविज़न कैसे हो जाएंगे बेटा, अब देखो अभी एलसीडी चल रही है, आगे क्या पता ऐसा हो जाएगा कि टीवी जो है स्क्रीन पे, दीवार पे ही होना शुरू हो जाए, जैसे प्रोजेक्टर यूज हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा कि टीवी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, है ना। इस तरह से अलग अलग तरह से हो सकता है, क्या पता कांच की जो टेक्नोलॉजी है, कांच के अंदर टीवी बना दें, कुछ भी हो सकता है बेटा, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। कोई और चीज़ जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं, अब जैसे कार है, कार के बारे में हम सोचना चाहेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में क्या हो जाए, यानी कि भविष्य काल में उड़ने वाली कार बना दी जाए, जो उड़ती हैं, है ना, ऐसे कुछ बना सकते हैं, ओके। और घर भी ऐसे हो जाएं कि जो जैसे ऊपर बिल्डिंग है उसी के अंदर जाना है। जैसे कि आप कोई पुरानी कोई मूवी देख सकते हैं आप, जिसमें फ्यूचर के बारे में बताया गया है, काफ़ी मूवीज़ हैं। जैसे एक मूवी है लव स्टोरी 2050, उसमें काफ़ी अच्छा दिखाया गया है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। तो उस मूवी में आप देख सकते हैं, हिंदी मूवी है वो। आगे है, नीचे दिए गए वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पर, कुछ वस्तुओं के नाम। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले उनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। तो दाम मतलब होता है बेटा कीमत, यानी कि प्राइस, और कीमत का मतलब भी वही है, प्राइस, ओके। तो यहाँ पर बेटा देखो क्या है कि ये 6 चीज़ें दी गई हैं, ये 6 चीज़ें दी गई हैं, हमें इनके बारे में क्या करना है कि हमें 20 साल पहले और अब की जो कीमत है वो लिखनी है। तो बेटा आलू जो है, आलू क्या है कि 10 साल 20 साल पहले कितने का रुपये का मिलता होगा, 3 रुपये 4 रुपये केजी मिलता होगा, है ना। अभी कितना हो रहा है, अभी कितना है, 10 से 15 रुपये है, 20 रुपये भी मिल जाता है। और जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ तो 50 रुपये मिल जाता है, 40 भी मिल जाता है, 50 भी मिल जाता है, इस तरह से, ठीक है। लड्डू, तो लड्डू बेटा अभी आप लड्डू लेने जाओगे तो तकरीबन आपको कितने रुपए मिलेंगे, 100 प्लस मिलेगा आपको, 100 रुपये से ऊपर का मिलेगा। और पहले कितना होता होगा, 20 साल पहले, 20 साल पहले होता होगा 20 रुपये या 40 रुपये के करीब होता होगा, बस मैक्सिमम। शक्कर कितनी होती होगी, 20 साल पहले शक्कर
20 साल पहले की जो अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 15 तो नहीं, अगर 18 साल की बात अगर मैं करूं तो उस टाइम पे जो चीनी है यानी कि वो 15 रुपये केजी होती थी। तो अगर हम शक्कर की बात करें तो शक्कर जो होती है वो चीनी से थोड़ी महंगी होती है। ठीक है। तो अब क्या करें, अब सोचे कि 15 रुपये थी उस टाइम पे, तो हो सकता है कि ये 18 रुपये हो सकती है। इस तरह से कुछ इसका प्राइस हो सकता है। ठीक है। दाल, तो दाल दाल यानी कि पल्सेस, पल्सेस जो होती हैं, वो जो दाल है पहले पहले कितनी हो, अभी कितनी चल रही हैं, अभी फ़िलहाल चल रही हैं कोई 100 रुपये भी चल रही है, 150 रुपये भी चल रही है, अलग अलग चल रही हैं। पहले कितनी होती होंगी, पहले अगर हम बात करें तो उस टाइम पे कितनी होती होंगी, 40 रुपीज़ होती होंगी। क्योंकि मैंने 50 रुपये तो मैंने भी देखा है 50 रुपये की कीमत में कि 50 रुपये की पर केजी। लेकिन अभी क्या है कि वो 40, तो हम उससे पहले की बात कर रहे हैं यानी कि 20 साल पहले की, तो हो सकता है उस टाइम पे 40 रुपये हों, 35 रुपये हों, इस तरह से। ठीक है बेटा। चावल जो है, चावल जो है वो कितना रुपया होगा, चावल जैसे अभी मिल रहा है 35 मिल रहा है, या अगर आप बड़े ब्रांड लेते हैं तो वो 100 रुपीज़ के करीब है, 100 रुपये के करीब आता है। तो इस तरह से क्या है कि जो चावल है, चावल यानी कि राइस, ठीक है बेटा, तो राइस जो है उस टाइम पे कितना होगा, 10 रुपये केजी हो सकता है। ठीक है। अभी कितना चल रहा है, अभी 35 मिनिमम जो है 35 चल रहा है ना। 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, तो वो आप पूछ के लिखना है बेटा आपको। ठीक है। ये मैं आपको बस एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, आपको अपने पेरेंट्स से बता पूछना है। मैं करवा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, इसको इसका आंसर तो मैं करवाऊंगा, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से भी पूछना है इसके बारे में। दूध कितना है, दूध अभी मिल रहा है हमें 50 रुपीज़ पर केजी। और सिटीज़ की अगर हम बात करें तो सिटीज़ में 70 रुपीज़ भी हो जाता है, फुल क्रीम वाला अगर आप लेते हैं तो 60 भी हो जाता है, 70 भी हो जाता है, इस तरह से। तो उस टाइम पे कितना रहा होगा, उस टाइम पे 20 रुपये पर लीटर रहा होगा। ठीक है। ये लीटर आएगा बेटा, केजी में नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आज आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के कई यूज़ होते हैं। जैसे कि हम म्यूजिक सुनते हैं, या सीडी मूवी देखते हैं, या पेंटिंग करते हैं, उसमें ड्राइंग करते हैं, या कुछ अपना ऑफिस का वर्क करते हैं, जैसे कि टाइपिंग करना है, इस तरह से कुछ काम होते हैं। तो और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो सार्वजनिक कामों के लिए होते हैं। सार्वजनिक कामों से हमारा मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बेटा व्यक्तिगत का मतलब है पर्सनल काम जो आप अपने लिए करते हैं, और सार्वजनिक काम यानी कि पब्लिक के लिए, पब्लिक सोशल वर्क जो आप करते हैं। ठीक है, सबके लिए, पब्लिक के लिए आप कर रहे हैं उस चीज़ को कि भाई कोई भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। अब बेटा यहाँ पे व्यक्तिगत की हम बात करें तो व्यक्तिगत में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं, 5 पॉइंट को हम लिखेंगे। ठीक है। व्यक्तिगत में सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसमें मूवी देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं। तीसरा हम उसमें ड्राइंग सीख सकते हैं। चौथा हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें हम टाइपिंग सीख सकते हैं। पाँचवा हम उसमें फ़ोटो एडिट करना सीख सकते हैं। ठीक है, 5 हो गए बेटा, फोटो एडिट यानी कि फोटोशॉप वगैरह। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे काम है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जो आप अपने लिए करते हैं। ठीक है। सार्वजनिक कामों में क्या होता है, सार्वजनिक कामों में जैसे कि दूसरों के लिए आप करते हैं, तो दूसरों के लिए आप क्या काम करते हैं, दूसरों के लिए आप काम करते हैं, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पर आप रिजर्वेशन कराते हो, टिकट लेते हो, तो वो काम वहाँ पे किससे होता है, कंप्यूटर से काम होता है। तो वो काम क्या है, वो सार्वजनिक काम है बेटा। ठीक है, वो पर्सनल काम नहीं है। वहाँ पे जो टिकट वेंडर बैठा होता है वो क्या करता है कि वो वेंडर मतलब विक्रेता, बेचने वाला, यानी कि टिकट जो देता है वो क्या है, वो वहाँ पर आपको, वो अपने काम के लिए नहीं बैठा है, वो आपके लिए बैठा है। आप उसको जाओगे, उसको बोलोगे कि मुझे एक टिकट दे दो, आपको जाना मुंबई जाना, आप बोलोगे कि मुझे मुंबई की टिकट दे दो, आपको जयपुर जाना तो आप बोलोगे जयपुर की टिकट दे दो। तो वो आपको टिकट देगा और आपसे पैसे ले लेगा, है ना। तो वो काम आपके लिए कर रहा है, ना कि वो खुद के लिए। तो पहला हो गया रेलवे के लिए। दूसरा बैंकों में जाएंगे वहाँ पर भी, डाकघर में जाएंगे वहाँ पर भी, हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पर भी, और आप जो कंपनी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी कंपनियाँ हो जाती हैं। अलग अलग सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से अलग अलग काम में हम अलग अलग
कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं जिनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो यहाँ पे बेटा ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, देखो हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने एक्सप्रेशन के थ्रू हम किसी को बताते हैं। एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं बताते हैं तो हम क्या करते हैं, बोल कर बताते हैं, है ना, इस तरह से। या किसी को साथ ही लेकर दिखा देते हैं कि हाँ ये देखो क्या है ना। इस तरह से कई कई हमारे पास कई चीज़ें होती हैं। लेकिन अब क्या है कि अभिव्यक्त का मतलब होता है बताना, ठीक है, बताना, यानी कि आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और वर्गीकरण का मतलब होता है बेटा क्लासिफिकेशन। और तालिका का मतलब होता है टेबल, यानी कि ये जो टेबल दी गई है ये टेबल है, तालिका बोलते हैं इसको हिंदी में। और वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि उसको अलग अलग उसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इस तरह से। और अभिव्यक्त का मतलब होता है बताना किसी को, ठीक है। तो मैं अभी इनमें ये सभी चीज़ों में से मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसमें हम किसी को कुछ बताते हैं अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, पहला आप किसी को अपना एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं तो पहला संदेश। तो किसी को आप संदेश भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो क्या वो कोई एक्टिंग है? अभिनय का मतलब बेटा ये है कि अभिव्यक्त का मतलब है कि आप किसी को अपनी अपनी बात एक्सप्रेस करके दिखा रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप किसी को फ़ोन कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। चित्र, यस, अगर आप कोई पिक्चर बनाते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, तो उससे आप अपनी बातों को बता सकते हैं। यस, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। क्यों, कैसे? आप पिक्चर में देखोगे कि वहाँ पर उसने क्या दिखाया है। यहाँ पर जैसे कि एक पिक्चर बना दी, एक पेंटिंग बनाई है, उसमें एक पेंटिंग के साइड में क्या है कि उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, वहाँ पर एक लड़का बैठा है, वो मछली पकड़ रहा है, वहाँ पर जो हिरन है, हिरन यानी कि डियर जो है, वो क्या कर रही है, घास चर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आपको वहाँ पर एक्सप्रेशन दिखेगा, ठीक है। आपको वो दिखेगा कि चित्र में क्या क्या दिखाया गया है। फैक्स करना, किसी को मैसेज भेजना, फैक्स एक मशीन होती है फैक्स की बेटा। उसमें क्या होता है कि आप फैक्स करके जैसे कि स्पेशल एक कोड होता है, उस कोड के थ्रू, जैसे कि मोबाइल नंबर होता है वैसे ही होता है, उसके थ्रू उस भेजते हैं। जिसके पास आप वो नंबर, जिसका नंबर आप उसमें टाइप करेंगे और जिसके पास आपको वो मैसेज भेजना है, वो मैसेज उसकी फैक्स मशीन में कॉपी हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है। दूसरा अभिनय, अभिनय मतलब एक्टिंग। यस, एक्टिंग करके आप क्या दिखाते हैं, आप गुस्सा दिखाते हैं, आप प्यार वाली भावना दिखाते हैं, आप दुलार वाली भावना दिखाते हैं, तो ये भी हो जाएगा। विज्ञापन, विज्ञापन ये नहीं होगा। मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस, टीवी, तार, नृत्य के हाव भाव। नृत्य का मतलब नाचना गाना। तो नाचना गाना है आप, तो आप गाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपने एक्सप्रेशन दिखाएंगे। उसके बाद है संकेत भाषा, यानी कि सिंबल वाली, कि साइन वाली भाषा। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो क्या करते हैं, साइन वाली भाषा का यूज करते हैं, यानी कि संकेत भाषा का। जैसे उनको हाथों में कुछ उनकी अलग भाषा होती है कि हाथों को करके बताते हैं वो किस तरह से हमें जैसे कि उसको बताते हैं कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इस तरह से वो बताते हैं, ठीक है। अब इसमें से बेटा, अब हमें क्या करना है, अब इन्हीं में से, ये तो हो गए सारे, अब इनमें से हमें उन चीज़ों के बारे में बात करनी है जो सिर्फ एक तरफा है या दो तरफा है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों के आगे टिक मार्क लगाएंगे, ठीक है। जो एक तरफा बात है, यानी कि एक तरफा का मतलब है कि यानी कि आपको बस वो चीज़ दे दी गई है, आप उसके ऊपर अपने ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने वो किताब लिखी है या जिसने भी वो आपको बात बोली है या लिख कर दी है, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, उसको वापस जवाब नहीं दे सकते। कैसे? जैसे आप रेडियो सुनते हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या न्यूज़पेपर आता है, आप घर पे न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ते हैं, तो क्या आप उसको उसको उत्तर देने के लिए उसके उसके वहाँ पे जाते हो, एडिटर के पास जाते हो, जो वो उसको छापता है, पब्लिकेशन सेंटर है जो जहाँ पे प्रिंट होता है, तो वहाँ के लोगों के पास तो नहीं जाते हो कि ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से करो काम, है ना, या ये आपने गलत छापा है। इस तरह से तो वो एक अलग अलग प्रोसीजर होता है। लेकिन आप क्या है कि आप उसको जाकर ये नहीं बोलोगे कि हाँ मैं सुन रहा हूँ न्यूज़ को, है ना, कि मैं सुन रहा हूँ न्यूज़ को और मैं भी बोलूँगा अब थोड़ी देर में, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं इसको, या मैं देख रहा हूँ न्यूज़ को, उसमें न्यूज़पेपर में मैं अभी बोलने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो तरफा होती हैं। दो तरफा मतलब कि जैसे आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं,
तो मोबाइल पे बात करेंगे तो आप कुछ बोलेंगे तो सामने वाले दूसरा जो कॉल पर होगा उसको वो बात सुनेगी, फिर वो उसका रिप्लाई देगा। तो इस तरह से ये दो तरफा हो गया, यानी कि टू साइडेड हो गया। ओके, एक तरफ से आप अपनी बात बोल रहे हैं, फिर दूसरा सुन रहा है, फिर दूसरा अपनी बात को आपको बोल रहा है, फिर आप सुन रहे हैं। तो ठीक है, अब इनमें से छाटेंगे बेटा। पहली बात है मैसेज भेजना। तो मैसेज भेजना क्या हो सकता है कि मैसेज भेजना क्या है, एक तरफा या दो तरफा है? हाँ, दो तरफा हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो दोनों तरफा, ये वाला साइन लगाएंगे ऐसे, दो साइड, टू साइडेड एरो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अब भाई मैसेज आप भेज रहे हैं तो सामने वाला भी, दूसरा भी तो मैसेज भेज रहा है ना, उसने वो पढ़ लिया, पढ़ के आपको भेज रहा है। ठीक है, ये पहले वाला हो जाएगा। फोन बात करते हैं तो आप बात कर रहे हैं, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बात कर रहा है तो आप सुन रहे हैं, तो ये भी यही हो गया, इस पर भी यही साइन लगेगा। पिक्चर, अगर आपने कोई पिक्चर देखी, कोई पेंटिंग देखी, तो क्या आप पेंटर के पास जाएंगे? क्या पता वो मर चुका होगा, क्या पता कितने साल पहले बनाई होगी, तो ये एक तरफा है, ये एक तरफा हो जाएगी। फैक्स मशीन पे आप क्या करते हैं, जैसे कि जहाँ से फैक्स आया है वहाँ से आप उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करके आप निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो फैक्स मशीन से अब क्या होता है कि ये एक तरफा भी हो सकता है, दोनों तरफा भी हो सकता है, लेकिन हम इसको काउंट कर लेते हैं कि ये एक तरफा है। ठीक है, अभिनय, अभिनय में यानी कि आप एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, तो क्या वो एक तरफा है या दो तरफा है? अब वो एक्टिंग करके, मान लो आप कहीं पे जो मूवी देखते हैं आप, तो क्या मूवी में जो एक्टिंग करते हैं, जो हीरो हैं, हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो क्या करते हैं? अब एक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिनेता। और एक्ट्रेस को क्या बोलते हैं? अभिनेत्री। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? एक्टर को बोलते हैं अभिनेता, यानी कि अभिनय करने वाला, एक्टिंग करने वाला। और जो लड़की होती है उसको क्या बोलते हैं, जो एक्टिंग करती है? अभिनेत्री। ठीक है बेटा, ओके, लिख लेना इसको, ये न है बेटा। उसके बाद है विज्ञापन। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट। तो कोई एडवर्टाइजमेंट आई है तो वो क्या है? एक तरफा है, जिसने ये एडवर्टाइजमेंट दी है। मोबाइल, मोबाइल सिंपल, दोनों बात है। इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट पे आप अपनी जानकारी, अब इस पे बेटा क्या है कि अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग जिस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये दोनों हो सकता है। ये एक तरफा भी हो सकता है, दोनों तरफा भी हो सकता है। जैसे कि एक तरफा भी, दोनों तरफा भी हो सकता है, एक तरफा भी। कैसे? देखो बेटा, अगर आप इंटरनेट पे अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो वो तो हो जाएगा, जैसे कि आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या है कि अगर आप इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाले के पास मैसेज जा रहा है, वो आपको रिप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ब्राउज़र की, ब्राउज़र में यानी कि विकीपीडिया की बात हम करें, विकीपीडिया में क्या है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और विकीपीडिया बनाया ही इसलिए गया है कि उसमें अलग अलग जो है इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। आप कोई भी इंटरनेट पे, गूगल पे जाएंगे या बिंग या और कोई जो भी सर्च इंजन है, सर्च इंजन ये होते हैं बेटा जहाँ से हमें सर्च करने के लिए हमें मिलता है। जैसे कि आप गूगल में जाते हो तो गूगल में आप कुछ भी टाइप करते हो, जैसे कि आप यही है कि जैसे केवीएस के बारे में एनसीईआरटी लिख दोगे तो आप ये सर्च करोगे तो आपको एनसीईआरटी के बारे में, केवीएस के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, किसी के बारे में भी आपको पता चल जाएगा वहाँ से। ठीक है, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देते, तभी बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके, तो वो बेटा क्या है कि वो दोनों तरफा हो सकता है इंटरनेट। रेडियो एक तरफा होता है। अब रेडियो की आवाज़ से, अब रेडियो सुनता है आपको, है ना, उसमें तो दिखता भी नहीं है, सिर्फ आपको सुनने को मिलेगा और आप उसमें रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई नोटिस, तो ये भी एक तरफा है, एक तरफा है। तो जो जो बेटा एक तरफा है ना, उसके ऊपर ये साइन लगाना है, और जो दो तरफा है वो ये वाला डबल साइडेड। टीवी भी एक तरफा है क्योंकि हम उसमें देख सकते हैं, उसमें बोल नहीं सकते। तार यानी कि कोई तार आया है तो वो दो साइडेड हो सकता है। ठीक है, तार यानी कि एक पोस्टल सर्विस है। ठीक है, उसके थ्रू हम भरते हैं, भेजते हैं अपने मैसेजेस को। लेकिन तार का मतलब एक और भी होता है। तार का मतलब होता है बेटा वायर, जो मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती हैं, जो आपने घरों में देखी होंगी, वायर जो होती हैं, जहाँ से आप जो अपना बल्ब है, फैन है, इस तरह से पंखा है, या और वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें जो आप चलाते हैं वो उसके अंदर वो तारें लगी होती हैं, तभी तो हमारे घर में बिजली आती है ना। तो वो जो तार होती है, वायर होती है, उसको तार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बेटा। नृत्य के हाव भाव, तो ये क्या है? ये भी एक तरफा ही है, आप इसमें दोबारा पलट के जवाब नहीं दे सकते हैं। उसके बाद है संकेत भाषा। हाँ, ये दो तरफा हो सकता है। मान लो कि हम किसी
ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, तो हम उसमें क्या करेंगे, ये संकेत भाषा का हम प्रयोग करते हैं। तो ये दो तरफा हो जाएगी। उसके बाद है मोबाइल संदेश। तो आप मोबाइल संदेश भेजते हैं, मैं बता चुका हूँ। इश्तेहार, अब बेटा देखो यहाँ पे इश्तिहार का मतलब और विज्ञापन का मतलब एक ही है बेटा, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। इश्तिहार देना कि जैसे कि ये क्या है, उर्दू का शब्द है, ठीक है, इश्तिहार, ओके, दोनों क्या है, विज्ञापन देते हैं, तो ये एक तरफा है, ओके, ये हो चुका बेटा। उसके बाद आता है कि डायरी लिखना एक निजी काम या शौक, तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरी छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सकें। ऐसी ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो बेटा यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने कोई ना कोई, आपने क्या है, आपने, या मान लो आपको किसी के बारे में पता है जिसको डायरी लिखने का शौक है। बहुत सारे लोग हैं जो डायरी लिखते हैं, फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी डायरी छपवाई भी हैं बाद में, लिखने के बाद फिर वो क्या हुई हैं, वो छपवा दी हैं, तो वो बहुत फेमस भी हो गए हैं इस तरह से। तो क्या आप अपनी डायरी को किसी को पढ़ने को दे सकते हैं, या अब आपको ये बताना है कि आपने कोई ऐसी डायरी देखी है या पढ़कर उस आपको पढ़ी है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है क्लास में। इस तरह का ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। लेकिन डायरी जो है पर्सनल डायरी होती है, उसको किसी की भी पर्सनल डायरी को उस नहीं छेड़ना चाहिए, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। बिना परमिशन के नहीं छेड़ते हैं किसी की चीज़ों को। आगे है अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। अब इसमें क्या है कि आपको इसमें कह रहा है कि अपनी डायरी बनाओ और अपने बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें लिखो, ठीक है। तो बेटा ये आप पर है, आप डायरी लिखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट ए बाउंडेशन, ये कोई मतलब आपके ऊपर कोई इम्पोजिशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि ज़रूरी आपको करना है, ठीक है, वो आपका पर्सनल डिसीजन है बेटा, ठीक है। हाँ, मैं इस क्वेश्चन के आंसर में लिखवा सकता हूँ कि भाई आपको क्या क्या मतलब लिखना है, अपने बारे में लिखना है। जैसे मैं अपने बारे में लिख दूंगा इसमें, तो आप अपने बारे में लिख सकते हैं। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे, तो अपने स्कूल के बारे में क्या क्या लिखना चाहोगे, वो सारी बातें हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हमारा स्कूल कहाँ पर है, हमारे स्कूल में कितने टीचर हैं, हमारे स्कूल में सफाई है कि नहीं है, हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है कि नहीं है, हाँ, हमारे स्कूल में जैसे कितना बिल्डिंग कैसी है, पानी की सुविधा कैसी है, ये सारी बातें हम लिख सकते हैं। वहाँ पर टीचर जो है आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, वो सारी बातें हम इसमें लिख सकते हैं। आगे है बेटा, तुम भी कल्पना करो। अब यहाँ पे इमेजिनेशन की बात हम कर रहे हैं, तो अब ये कहते हैं कि दोस्तों के साथ बातें करके अंदाज लगाओ कि 50 साल बाद इनमें से क्या क्या बदल जाएगा। 50 यानी कि 50 ईयर्स लेटर, यानी कि 2070 में कैसा हो जाएगा। अभी तो 2020 चल रहा है, तो 50 साल के बाद कितना हो जाएगा, 2070 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि फिल्मों में क्या हो जाएगा। तो फिल्मों में क्या हो जाएगा बेटा कि फिल्मों में मतलब ये लगा लो कि हिंसा ज़्यादा हो जाएगी। पहले वाली फिल्म में क्या होता था कि आराम से, जैसे कि ऐसी मूवी होती थी जो एक एग्जाम्पल देकर जाती थी, एक मोरल देकर जाती थी हमें कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आप आजकल की फिल्में देख सकते हैं, ना कोई उसके अंदर कोई वैल्यू है, ना कोई परिवार है, ना कोई रिश्ते हैं, बस एक अकेलापन दिखाया गया है हर फिल्म में। अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। इस तरह से क्या है कि ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, एक बिल्कुल ही गलत प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। और धीरे धीरे जिस तरह से वेस्टर्न कंट्री में हो रहा है, वेस्टर्न यानी कि जो हमारी जैसे ये यूरोप वाली कंट्री है ना, जैसे जैसे कि हमारा इंग्लैंड है, आयरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, ये कम जो हमारी कंट्री हैं, जो देश हैं, इनमें क्या है कि इनमें जो माँ बाप हैं वो 18 साल तक बच्चे को पालते हैं। 18 साल के बाद क्या होता है कि जैसे ही बच्चा शादी करता है, उसके बाद जब भी वो शादी करता है या 18 साल के बाद माँ बाप वो क्या बोल देते हैं कि तुम अपना काम अपने आप करो, हम अब तुम 18 साल के हो चुके हो, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और वैसे ही फिर बच्चे करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, फिर अपना शादी करते हैं, शादी करके अपना दूसरे घर में चले जाते हैं। अब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो बेचारे ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनको कोई देखने वाला भी नहीं होता है ना। यही चीज़ें क्या हैं कि हमारे देश में भी ये चीज़ें घुस रही हैं। बहुत जल्दी इनका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा
मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन ये मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, वो अपने माता पिता का, अपने संस्कारों का, अपनी संस्कृति का पूरा शोषण कर रहे हैं, बिल्कुल उसको ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमारे जो माता पिता हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं कि 18 साल के होने के बाद ये बोलते हैं कि तुम अपना काम अपने आप करो। इस तरह से पूरी उम्र हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए, और पहले रखते भी थे। लेकिन अभी अभी जैसे जैसे मॉडर्न डे आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही गलत काम करते हैं, अपने मम्मी पापा को घर से निकाल देते हैं या ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में। बहुत गलत बात है, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने आपके लिए काम किया और उनके लिए काम किया, लेकिन फिर उसको उनको जब बुढ़ापे में, यानी कि जब उनकी ओल्ड एज हो गई, उनको ज़रूरत है आपकी या उनकी जो छोड़ते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, या इसमें मैं भी शामिल हूँ कि जैसे कि हम करते हैं कि क्या करते हैं कि हम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ना। बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना है किसी को भी। गांव की हालत, अगला हमारा प्रश्न आता है, गांव की हालत क्या हो जाएगी, यानी कि क्या कंडीशन हो जाएगी विलेज की। तो इसमें क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना शुरू हो जाएगा, डेवलप हो जाएंगे शहर जो गांव जो हैं, और जो किसान है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा और उसी से फसल पैदा करेगा। ये हमारा है बेटा, तुम्हारी परिचित किसी नदी। अब नदी के बारे में हम बात करते हैं, तो नदी में क्या हो जाएगा। अब नदी बेटा क्या हो जाएगी आपकी, प्रदूषण बढ़ जाएगा नदी में। ऐसा क्यों हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो वैसे जनसंख्या का मतलब है बेटा कि लोगों की संख्या, यानी कि लोग बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। हमारा देश सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा आदमी हमारे देश में है। पहले नंबर पे कौन है, चीन है, ठीक है। अब उसके बाद नदी कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, तो लोगों के लिए चीज़ें बनानी पड़ेंगी ज़्यादा, उनके लिए फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी, और अगर उनके लिए फैक्ट्रियाँ लगाएंगी तो फैक्ट्रियों में क्या होता है, पोल्यूशन होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पोल्यूशन बढ़ जाएगा। स्कूल में क्या हो जाएगा, स्कूल में बड़े बड़े ग्राउंड बन जाएंगे, और जो प्रोजेक्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगेगा, बहुत सारे इक्विपमेंट मिलने लगेंगे आपको। बहुत सारे इक्विपमेंट का मतलब उपकरण, मतलब कि जैसे कि आप लैब में जाते हैं, साइंस लैब में जाते हैं, तो अलग अलग तरह की लैब हो जाएंगी, बिल्कुल डिजिटल, है ना, इस तरह से। उसके बाद है बेटा यहाँ पे असीमो की कहानी 2155, यानी भविष्य में आने वाली समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा ये जो कहानी है ना, ये कहानी देखो वैसे तो फ्यूचर की है, लेकिन इसमें हमने थे का यूज़ किया है। तो यहाँ पे थे बेटा, देखो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के टेंस होते हैं, 3 तरह का समय होता है। पहला होता है भूतकाल, भूतकाल। दूसरा होता है सॉरी वर्तमान काल, और थर्ड होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, भविष्य। तो बेटा ये तो था पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर, ठीक है। ये जो भूतकाल हो जाता है उसमें लिखते हैं थे। जैसे हम चौथी कक्षा में स्कूल में जाया करते थे। अब जब से 5वीं कक्षा शुरू हुई है, तब से तो स्कूल गए ही नहीं, क्योंकि जब से कोरोना आ गया है। तो थे का मतलब है कि वो काम हम पास्ट में करते थे, पहले करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो हो चुका है। वर्तमान में जैसे कि इसमें इसमें आप जहाँ पे देखेंगे है, ये आप जहाँ पे देखेंगे वो उसका मतलब है प्रेजेंट, यानी कि मैं, जैसे कि हम हिंदी की कक्षा में पढ़ते हैं, हम या हिंदी ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो है यानी कि आप अभी भी वो काम कर रहे हैं। और आगे है और खुलेगा, गा, आप लास्ट में देखेंगे गा, तो जैसे कि होगा, जैसे हमारा स्कूल एक 1 सितंबर को शुरू होगा, तो होगा यानी कि जहाँ पे आप होगा देखें, यानी कि आपको मिलेगा, तो वो वहाँ पे आपको फ्यूचर के बारे में बता रहा है। तो ऐसा इसलिए था बेटा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो कहानी थी, वो कहानी क्या है कि पास्ट के बारे में बता रही थी, ठीक है, कि उस वक्त पे क्या हो रहा था, कि 1967 की बात कर रहे हैं, कि उस टाइम पे उसके दादा ने वो बुक दी थी उनको, ऐसे इस तरह से। तो वो क्या है कि पास्ट की बात कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब मुझे बहुत डर लगा जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। शीर्षक मतलब बेटा टाइटल होता है, तो आपको इस लाइन का प्रयोग करना है, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था। तो आपको इसी से एक कहानी बनानी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं
कि मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि मेरी मेरी जो माताजी हैं वो बाहर जा रही थी और एक कुत्ता मेरे घर के अंदर आ गया था और मुझे देखकर वो क्या करने लगा था, भौंकने लगा था, तो मैं बहुत डर गया था। तो इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस आप इसमें लिख सकते हैं, वही बातें इसमें बोली गई हैं कि मुझे डर लगा था। यानी कि वो, अब देखो यहाँ पे बेटा ये था है, तो था मतलब पास्ट की बात है, था, थे, थी, ये देखो यहाँ पे भी थे था, है ना, तो ये पास्ट की बात है, हो चुका। मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है हमको। अपने स्वभाव, अच्छाइयाँ, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। यहाँ कोई मैच, किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने चल रहा हो, सामने हो रहा हो। तो ये बेटा देखो, हो रहा हो यानी कि अभी हमारी आंखों के सामने चल रहा है, वो हो रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा कौन सा है, वो प्रेजेंट है, यानी कि वो हमारा वर्तमान काल है जो अभी चल रहा है। तो हमें अपने बारे में लिखना है या मैच के बारे में लिखना है, तो जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ, अगर मैं मैच की बात करूँ तो सोचो कि कैसे लिखूँगा मैं लिखूँगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मैच का जो है, मैच के लिए वो मैदान में आ गए हैं। अब टॉस हो रहा है, टॉस भारत ने जीता है, भारत पहले बल्लेबाजी करने के लिए आएगा। ठीक है, इस तरह से अपनी बातें आप सारी की सारी इसमें लिख सकते हैं। तो वो क्या होती हैं, वो सारी होती हैं आपकी बेटा प्रेजेंट की बात। दूसरा, तीसरा तीसरे के बारे में हम बात करें तो अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त वक्त मतलब समय बिताओगे, एक अनुच्छेद लिखो। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि हमें आगे जाना है, अगली अगली छुट्टियों में। अगली छुट्टियों में मतलब कि कभी, अब जैसे सर्दी की छुट्टियाँ होंगी तो सर्दी की छुट्टियाँ में छुट्टियाँ जो होंगी उनमें क्या करेंगे, आप नानी के घर जाएंगे। नानी का मतलब क्या है, जैसे कि ग्रैंड मदर कौन सी, मैटरनल साइड से, आपकी मदर की मदर, ओके, यानी कि आपकी मम्मी की मम्मी। तो वहाँ पे आपको जाना है, तो आप वहाँ पे क्या क्या करोगे और इस पर एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद मतलब कि आपको एक थोड़ा सा पैरा लिखना है, उसमें आप बताएंगे कि आपको क्या क्या करेंगे वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो करेंगे, गे मैंने बोला था, गा, गे, गी बताया था ना अभी। तो जहाँ पे ये आप लास्ट में देखेंगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा आपका फ्यूचर। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखो गे लिखा है ना, करोगे, और यहाँ पे बिताओगे। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर के बारे में बता रहा है बेटा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी, अब देखो इस क्वेश्चन में हमने तीनों टेंसों को देख लिया, तीनों टाइम को। ये पहला हमारा बताता है पास्ट के बारे में यानी कि भूतकाल के बारे में, ये वर्तमान के बारे में यानी कि प्रेजेंट के बारे में, और ये जो तीसरा है ये बताता है हमें भविष्यकाल के बारे में। ठीक है बेटा, यानी कि फ्यूचर के बारे में। तो बेटा ये हमारा जो पूरा का पूरा मैंने इसको समझा दिया है। अब इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, इसके लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, स्कूल का जो ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।